आप सभी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। अब आज्ञा दीजिए। राधा रानी, आपने राज अतिथि होकर भी सारी सुख सुविधाओं का त्याग किया। हमने इससे पूर्व ऐसा कभी नहीं देखा। आप महान और पवित्र आत्मा हैं। आपके साथ रहकर सारी राजसी सुख सुविधाओं से भी अधिक आनंद प्राप्त हुआ है मुझे। आपके स्नेह और सहयोग के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। ताऊ, क्या हुआ? अब रो रहे हैं? अब रोऊं नहीं तो और क्या करूं राधा। तुम अभी अभी तो आई थी और अब जा भी रही हो तो दुख तो होगा ही ना। देखो, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है तुम्हें जाने देने का। तो अब तुम कह रही हो जाना अनिवार्य है तो अपने मन की शांति के लिए मैं तुम्हें बरसाना तक तुम्हारे घर तक छोड़कर आऊंगा। नहीं दाऊ, सुदामा जा रहा है ना मेरे साथ, तो मुझे घर छोड़ देगा। आप निश्चिंत रहिए। क्या अपने दाऊ को इतना भी अधिकार नहीं दोगी कि वो तुम्हें अपने घर तक छोड़कर आए? दाऊ, आपकी राधा जा रही है और यही मेरी इच्छा है। मेरी इच्छा भी नहीं मानेंगे अब आप? तुम और कान्हा ना दोनों एक जैसे हो। सदैव अपनी इच्छाओं में मुझे धर्म संकट में डाल देते हो। चले। कान्हा ने तो दक्षिणा में सबसे अधिक दिया है। मुझे प्रतीत होता है अब जीवन भर धन की समस्या नहीं होगी। रुकिए बलराम दाऊ। राधा का सामान बाहर निकालिए। राधा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं रुक्मिणी, मुझे मत रोको। देखो, मेरे जाने का समय हो गया है। राधा, ऐसे कैसे? अनजाने में मैंने तुम्हारे साथ उचित व्यवहार नहीं किया, किंतु अब जब मुझे सब कुछ समझ आ गया है तो मेरी इच्छा है कि तुम यहाँ और कुछ दिन रुको। राधा, मैं अपनी भूल का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। रुक्मिणी, पहली बात तो ये है कि तुमने कोई अनुचित व्यवहार नहीं किया है मेरे साथ, और दूसरी बात ये कि मैं बरसाना ही तो जा रही हूँ। तुम्हारा जब मन करे मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। देखो, कुछ ही दिनों में होली भी आने वाली है, होली तक तो रुक जाओ। हाँ राधा, रुक्मिणी का ये विचार अति उत्तम है। तुम्हें होली तक तो रुकना ही होगा। दाऊ, रुक्मिणी, यदि कृष्ण यहाँ होता ना तो वो मेरा पक्ष लेकर आप दोनों को समझा देता, किंतु वो तो मुझे विदा करने भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? ये क्या हो रहा है? ओम सूर्य देवाय नमः। ये कैसा प्रकाश था? ये तो ऐसे प्रतीत हुआ जैसे स्वयं सूर्यदेव धरती पर उतर आए। समझ लो साक्षात सूर्यदेव धरती पर उतर आए हैं। तो क्या सत्य में सूर्यदेव धरती पर आ गए हैं? प्रतीत तो ऐसा ही हो रहा है। आप कौन है महानुभाव? द्वारकाधीश से बढ़कर इस संसार में कोई दूसरा नहीं, और पूरी सृष्टि में द्वारका से अधिक संपन्न और सुंदर कोई नगर नहीं। इसलिए मात्र मैं द्वारकाधीश से बात करूंगा, क्योंकि ये जो अमूल्य रत्न मेरे पास है, इसके आगे द्वारका भी कुछ नहीं। मुझे तो ऐसा प्रतीत नहीं होता, किंतु आपने इस बहुमूल्य रत्न का परिचय दिया है, इसीलिए आपको द्वारकाधीश से मिलने से रोकना अनुचित होगा। यदि आप द्वारकाधीश से मिलना ही चाहते हैं तो अवश्य मिलिए। सैनिकों,
इन्हें आदर सम्मान पूर्वक द्वारकाधीश की सभा में ले जाओ। राधा, हम चले? द्वारका पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है राधा। ऐसा संकट जो कदाचित पुनः कभी नहीं आएगा। मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। अवश्य ही कृष्ण इसी व्यक्ति के विषय में बात कर रहा होगा। ये व्यक्ति तो अद्भुत शक्ति का धनी है, अर्थात संकट बड़ा ही लाएगा। कृष्ण को मेरी सहायता की आवश्यकता होगी, अन्यथा वो मुझे बोलता ही नहीं। रुक जाओ ना राधा, मत जाओ। ठीक है रुक्मिणी, मैं नहीं जाऊंगी। सच? तुम होली तक रुकोगी ना? सुदामा, अब तो बरसाना तक की यात्रा तुम्हें अकेले ही संपन्न करनी होगी। राधा, रुक्मिणी भाभी, अब मैं चलता हूँ। संभल कर यात्रा पूर्ण करना, ठीक है सुदामा? कौन है ये व्यक्ति? आइए महाशय, आसन ग्रहण कीजिए। प्रणाम। दिव्य मणिधारी महाशय, मैं द्वारकाधीश कृष्ण। क्या आपका परिचय जान सकता हूँ? क्या जान सकता हूँ कि आप आसन ग्रहण क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये स्थान मेरे योग्य नहीं है। और रही मेरे परिचय की बात, तो मैं वही हूं जिसने सूर्य के प्रकाश को अपनी तपस्या के माध्यम से इस पृथ्वी पर अवतरित किया है। और मैं उनके जैसा ही तेजस्वी क्षत्रिय राजा सत्राजित हूं। ये तो आपका परिचय हुआ महानुभाव, किंतु आपके कंठ में ये जो दुर्लभ मणि है, ये कौन सी है? इसे स्यमंतक मणि कहते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए मैंने अपने आराध्य पूज्य सूर्योदय भगवान की कठोरतम तपस्या करी है। एक से एक विषम परिस्थितियां आई, अनेक कष्ट सहे, किंतु अपनी पराजय कभी स्वीकार नहीं करी। और इसी से प्रसन्न होकर मेरे सूर्यदेव ने स्वयं प्रकट होकर मुझे ये मणि प्रदान करी। ये मणि अनंत प्रकाश फैला सकती है। इससे मैं जब चाहूं, जितना चाहूं, स्वर्ण भंडार निर्मित कर सकता हूं। ओम सूर्य देवाय नमः। चलिए, बहुत अच्छी शक्ति प्राप्त है आपको, कहना होगा। अब यदि आप बता दें कि आपके यहाँ आने का प्रयोजन क्या है तो धन्य हो जाएंगे हम। सम्मान द्वारकाधीश, मात्र सम्मान। क्योंकि जो कर्म मैंने किया है पृथ्वी पर आज तक कोई व्यक्ति नहीं कर पाया। इस मणि के माध्यम से मैं इतना स्वर्ण उत्पन्न कर सकता हूं कि जिस राज्य में मैं जाऊंगा वहां की प्रजा कभी दुखी नहीं हो सकती, धन्य धान्य भरा रहेगा। अब ये तो आप सबको ज्ञात है कि पूरी पृथ्वी पर द्वारिका से ज्यादा दिव्य नगरी कोई दूसरी नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसी द्वारिका नगरी में स्वयं द्वारकाधीश मेरे इस अद्भुत कार्य के लिए मुझे सम्मानित करे। किंतु यह सम्मान मुझे इस तुच्छ आसन पर बैठकर नहीं, द्वारकाधीश के राज आसन पर विराजकर चाहिए। पूर्ण अतिथि सम्मान। और मैंने कठोर तपस्या करके ये मणि इसी दिव्य भूमि द्वारिका में प्राप्त करी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि स्वयं द्वारकाधीश आज ये घोषणा करें कि द्वारका नगरी अब से द्वारिका नहीं, सत्राजित लोक के नाम से जानी जाएगी। सत्राजित लोक के नाम से जानी